जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट में पिछले वर्षों में सामान्य अध्ययन यानी एसएसटी सेगमेंट में पूछे गए सभी सवालों को कवर करने वाले हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष के प्रश्न जो है आगामी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता है 2026 में जो है आपका यूपी टेट एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर करें सब लोग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 सेकंड का समय आपके पास होगा। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा उनका आंसर। ह्वेनसांग साथियों किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे जो है कलंदर कहा जाता है? अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, और आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी बाबर को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग फटाफट बताएं। चलिएगा, कलंदर जो है किसे कहा जाता है? तो जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, बाबर को जो है कलंदर कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास को आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, देखिएगा आप लोग कितने सवालों को सही कर पाते हैं। साथियों, मैं फिर से आपसे एक बार बता दूं कि यहाँ पर जो भी सवाल कवर किए गए हैं, सभी सवाल पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी सभी सवाल जो है पेपर में आए हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस क्लास को जो है आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताएं। मिंटो, कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करें। चलिए, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बंगाल का विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था। तो डी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? अवध के, जगदीशपुर के, बिहार के, बांकेपुर के? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिएगा, कुंवर सिंह जो है किस राज्य के जमींदार थे? याद रखें साथियों, जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तापक्रम विलंबता का अर्थ क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी साथी फटाफट आंसर करें। चलिए, तापक्रम विलंबता का क्या अर्थ होता है? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम जो है तापक्रम विलंबता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित जलाशयों में से जो है कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? बताइए। जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर, और आपका दिया है गांधी सागर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा, बताइए। रिहंद परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर से जो है संबंधित है रिहंद परियोजना। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, सीपी की ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा जो है ये आपका कहां पर है? सिक्किम में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में? बताएं, सटीक आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करिएगा। सीपी किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा जो है साथियों ये आपका कहां पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण तकनीकी का, शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताएं। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करिएगा।
चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन के लिए जो है शिक्षक को विषय के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, यानी आप कह सकते हो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी सेशन को जो है लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? मानचित्र है, मैप है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना मैप के यानी बिना मानचित्र के जो है आप जियोग्राफी नहीं पढ़ सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे बता दीजिए भाई। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट आप लोग बताएं। चलिए, अष्टाध्यायी के लेखक का नाम दोस्तों क्या था भाई? पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर साथियों 60 सवालों को कवर किया गया है। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, देखिए आप लोग कितने सवालों को सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके राज्यकाल में हुआ था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करें आप लोग। तो जो भी साथी बता रहे हैं कालाशोक, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन साथियों किसके राज्यकाल में हुआ था? कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों कहां पर हुआ था ये भी याद रखिएगा, वैशाली में। कहां पर दोस्तों? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण जो है कहां पर करवाया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा, आंसर देते हुए आप लोग चलेंगे, बताएं। तो जो भी साथी बता रहे हैं फतेहपुर सिकरी, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों इबादत खाना का निर्माण जो है ये आपका फतेहपुर सिकरी में करवाया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी ये भी आप लोग बता सकते हो। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में करी गई थी। तो ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। इनमें से जो है कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सूर्यसेन जो है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, यानी आपका यहां पर जो सी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। और साथियों मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें। चलिए, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 3 जो है साथियों ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है मौलिक अधिकार को। वर्तमान समय में साथियों 6 मौलिक अधिकार हैं, ये भी याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से यानी USA के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पंचायती राज के ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, तो याद रखें भाई आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है बताइएगा। हेग में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है बताएं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है आपका कहां पर स्थित है? चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करें। चलिए, तो जो भी साथी बता रहे हैं हेग में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय साथियों हेग में स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी? 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट विषय और आपका दिया है राज्य सूची, बताएं।
क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन यह विषय जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है साथियों, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, फटाफट आप लोग बताएं। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अनुच्छेद 51 में जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात कही गई है। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी मत करना आप लोग, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है, बहुत ही मेहनत करी गई है। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से साथियों यहां से आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें, भिलाई इस्पात कारखाना जो है कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, और आपका दिया है छत्तीसगढ़ में। फटाफट आप लोग बताएं। तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई छत्तीसगढ़ में, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। निम्नलिखित सेलों में से कौन सी जो है अवसादी सेल का एग्जाम्पल है या उदाहरण है? बताओ। चलिए, 21 का आप लोग आंसर करिएगा। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शेल जो है ये आपका अवसादी शेल का एग्जाम्पल है, यानी आप कह सकते हो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? बताइएगा। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो है सदैव किस दिशा की ओर होती है? फटाफट आप लोग बताएं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिश करें आप लोग। चलिए, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सूर्य से दूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन जो है भ्रंश से संबंधित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। फटाफट आप लोग बताइएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रॉबेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भ्रंश जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ग्रॉबेन जो है ये आपका पृथ्वी की सतह का वह भाग है जो भ्रंश के कारण नीचे धंस जाता है। जैसे आपका नर्मदा घाटी हो गई, क्या भाई, नर्मदा घाटी हो गई, यानी आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? बताइए, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है आपका कौन सा नहीं है? फटाफट आप लोग आंसर करें, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गोबी मरुस्थल जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयोगी है? ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, विश्व का राजनैतिक मानचित्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयोगी है? तो वो है साथियों आपका ग्लोब। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण की उपयोगी विधि क्या है? कहानी, वार्तालाप, भ्रमण, इनमें से कोई नहीं। 26 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, देखते भाई किसका किसका आंसर आता है। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, भूगोल अध्ययन के लिए सीखो देखकर सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी किसी भी चीज को देखकर अच्छे से सीखा जा सकता है, यानी आप कह सकते हो भ्रमण विधि जो है बहुत ही बेहतर होती है भूगोल शिक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, रेखा चिन्हों से, थीमैटिक मानचित्र से, रेखा चित्रों से। चलिए, 27 का राइट आंसर क्या है बताएं। फटाफट आप लोग आंसर करिए। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है, रेखा चिन्हों से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? बताएं, यू आकार की घाटी का निर्माण जो है किससे होता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं आप लोग। चलिए,
यू आकार की घाटी का निर्माण साथियों हिमनद द्वारा होता है, यानी डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बता दीजिए आप लोग, 29 का आंसर बताएं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, सबको पता होगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 देखिएगा, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है बताएं। चलिएगा राजपूत पेंटिंग के राइटर कौन है, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो भी साथी बता रहे हैं आनंद के कुमार स्वामी, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, लोक कला का संबंध क्या है, आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक कला से, क्षेत्रीय कला से। 31 का आंसर बताएं। साथियों मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं कि यहां पर जो भी सवाल लिए गए हैं सभी सवाल पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं आया हो, यानी सभी सवाल यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं सामाजिक अध्ययन सेगमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय कला से, यानी आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, बताइए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ज्यामितीय डिजाइन जो है किसे कहते हैं। यहां पर ऑप्शन दिया है, वर्ग में बनी डिजाइन को, ज्यामितीय आकृतियों से बनी आकृति को, ज्यामितीय आकारों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर साथियों देखिएगा ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं, ज्यामितीय आकृतियों से बनी आकृति को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एपण संबंध किस राज्य से है बताएं। 33 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए एपण का संबंध साथियों ये आपका किस राज्य से है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एपड़ जो है ये आपका उत्तराखंड की एक पारंपरिक लोक कला है जिसे घरों की दीवारों व चौखटों पर चावल के घोल से बनाया जाता है। ठीक है तो आप कह सकते हो सी ऑप्शन राइट है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है बताइए। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या जो है कितनी मानी गई है, सभी का आंसर आना चाहिए। तो याद रखें 22 यानी 22, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, सबका आंसर आना चाहिए, बताइए। खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष साथियों आप सभी जानते होंगे 29 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी दिन यानी साथियों 29 अगस्त को ही हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जो है जयंती होती है 29 अगस्त को। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है, 36 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए योग दर्शन के लेखक कौन है, 36 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए तो महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर साथियों ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, ये आपका साथियों मक्का से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो यहां पर आपका साथियों जो डी ऑप्शन दिया है, गिर नहीं साथियों गिर होता है, बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है सही कर लीजिएगा। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, तो वो है साथियों आपकी गिर नस्ल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है बताएं। सही उत्तर क्या है, फटाफट आंसर करें। कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, 15। अगला सवाल, केसर प्राप्त किया जाता है पुष्प वर्तिकाओं से, पत्तियों से, बाह्य दलपुंज से, कलिका से। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। ये साथियों पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है केसर। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, 41 का आंसर बताएं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मानव शरीर में कुल जो है 24 यानी 24 पसलियां होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टीएबी का टीका जो है किस रोग से बचाव करता है बताएं। टीएबी का टीका जो है किस रोग से बचाव करता है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए
तो याद रखें साथियों, मियादी बुखार से, ए ऑप्शन आपका जो दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता होगा भाई, 43 का आंसर बताएं। चलिए, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए भाई, और आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ इस क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, 21 जून को। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग, फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, किन वस्त्रों के गोंद के फलक का उपयोग होता है? रेशमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? चलिए, आपका यहाँ पर 45 का सभी साथी आंसर करेंगे। आपका राइट आंसर क्या है? तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है, 12, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? बताएं, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ध्रुपद के साथ, यानी आपका जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ये रहा, इनमें से कौन जो है तबला वादक नहीं है? बताएं, इनमें से जो है कौन तबला वादक नहीं है? चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? रामदास शर्मा जो है ये तबला वादक नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुआ है? बताएं, पहला राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका कहां पर आयोजित हुआ था? चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं नई दिल्ली पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचारक किसने कहा था? बताएं, सभी लोग बताएं भाई, ये जो है किसके द्वारा कहा गया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बताएं, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था? आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट बताएं। तो 2 अक्टूबर 1952 को। कब? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। चलिए, 51 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एवं विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? 52 का आंसर करें, और आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लें अगर चीजें आपको क्लियर नहीं हो। चलिए, क्योंकि भाई ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड के साथ चल रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200 आप लोग देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 53 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी दिया है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। 53 का राइट आंसर क्या है, एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिए, तो यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो यहां पर साथियों आपका जापान जो है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, केंद्रक बीज की संतति है प्रमाणित बीज, आधारी बीज, पंजीकृत बीज, प्रजनक बीज? बताएं, 55 का आंसर बताएं, आपका फटाफट आंसर बताइएगा। चलिए, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं प्रजनक बीज पर वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो ये दोस्तों आपका लखनऊ में स्थित है, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? बताइए, 57 का आंसर बताएं आप लोग। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो है आपका कौन सा है? तो वो है साथियों क्या भाई, आपका माल्टा। क्यों भाई? माल्टा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सवाल नंबर 58, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? चलिए, इसका आंसर बताएं। तो आप देखिएगा साथियों, शक्कर का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की क्लास का, संविधान दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग आंसर करिएगा। आप सभी जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना होता है, तो जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और यदि आप लोग यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, इस क्लास को आप लोग जरूर करिएगा, और जितनी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं सभी क्लासेस जरूर अटेंड करें। अभी साथियों आपको जो है PYQ यानी जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। धीरे धीरे जो है आपको नए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे जब जो है आपका पिछले साल का प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये क्लासेस आपको बहुत ही बेहतर लग रही होंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से साथियों यहां से आपको हेल्प मिलेगी, और एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि यहां पर जो कंटेंट आपको तैयार करके दिए जा रहे हैं बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में सामाजिक अध्ययन यानी SST सेगमेंट में यूपी टेट एग्जाम में पिछले वर्षों में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को कवर करने वाले हैं। आगामी परीक्षा यानी आगामी जो आपका यूपी टेट है जनवरी 2026 में होने वाला है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि साथियों पिछले वर्ष के जो पेपर होते हैं वहाँ से नए पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास को करने के बाद जो है आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, ये भी आपको जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा। पहला सवाल है, दीन-ए इलाही की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। एक बार सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा 1582 ईस्वी में, कब? 1582 ईस्वी में जो है दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? फटाफट आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त को आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों भारतीय नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका दिया है सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट देते हुए आप लोग चलिएगा, बताएं। तो आप सभी दोस्तों को पता होगा त्रिपिटक ग्रंथ जो है साथियों ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो है कौन था? फटाफट आप लोग आंसर करें। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बैरम खां और फैजी। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम। कौन भाई? हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। इसके द्वारा जो है हुमायूं नामा की रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। साथियों अगर आप लोग यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी में लग चुके हैं मेहनत के साथ, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी आपको यहाँ पर PYQ मिलेगा, स्पेशल टेस्ट मिलेगा, वो भी बिल्कुल महत्वपूर्ण
सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं कल्पक्कम, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर करिएगा। चलिए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? अपसौर कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? बताएं, फटाफट आंसर करें आप लोग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर जितने सवालों को कवर किया गया है सारे सवाल पेपर में आ चुके हैं और इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी सभी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन जो है भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, अवरोधी पर्वत। बताएं, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा जो है भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है? आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, कोशिश करें सब लोग। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अवरोधी पर्वत। साथियों, अवरोधी या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण जो है भ्रंशन के कारण होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। मेयान ज्वालामुखी पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? एक बार कोशिश करिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, चिली और आपका दिया है जापान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिलीपींस। ठीक है, मेयान ज्वालामुखी साथियों ये आपका फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो है सुसंगत नहीं है? बताएं, कौन सा जो है विकल्प यहाँ पर सुसंगत आपका नहीं है? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एस्चुरी दिया है आपका नदी है, लटकती घाटी दिया है हिमानी, नूनाटक भूमिगत जल और यार्डंग पवन। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका सुसंगत नहीं है, वो है आपका नूनाटक और भूमिगत जल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बिजली चमकन व मेघ गर्जन विशेषता है क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की, आयन मंडल की। बताएं, यानी आपसे पूछ रहा है सवाल कि बिजली चमकना और मेघ गर्जना ये आपका किस मंडल के अंतर्गत होता है? बताएं, कोशिश करें, फटाफट आंसर करें। तो साथियों आप लोग याद रखें, जैसे बादल हो गया, आंधी, वर्षा, गर्जना, ये सभी चीज़ें, ये सभी घटनाएं जो हैं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो आपका जो ए ऑप्शन है यही बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये दोस्तों आपकी जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? बताएं, शीत महासागरीय धारा जो है आपकी कौन सी है? फटाफट आप लोग आंसर करें। यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी आंसर करिएगा। चलिए, यानी ठंडी जलधारा कौन सी है? तो वो है साथियों आपकी बेंगुएला धारा। कौन सी? बेंगुएला धारा जो है ये आपकी शीत महासागरीय धारा है, यानी ठंडी धारा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? बताएं, फटाफट आंसर करें और पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा। एक बार सभी साथी पूरी ऊर्जा के साथ भाई सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिए, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जून 2005 में। कब? जून 2005 में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? बताएं,
फटाफट आप लोग आंसर करें। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिश करें, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण पर, वो बिल्कुल राइट है। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, आप लोग फटाफट आंसर यहाँ पर करिएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो याद रखें दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसे समाहित किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों कितनी है आपको पता होना चाहिए, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। चलिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आर्टिकल 280 के तहत। क्या? आर्टिकल 280 के तहत। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? बताएं। 5, 10, 7, 9। आपका सही उत्तर क्या है? फटाफट आंसर करिएगा। इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, आप अपनी तैयारी को भी चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल पर स्टैंड कर रही है। तो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से साथियों कितने न्यायाधीश करते हैं? 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? बताइए, फटाफट आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई साथियों 6 अक्टूबर 1985 को हुई। कब? 6 अक्टूबर 1985 को। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और ये रहा साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें आप लोग। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। तो भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी आप यहाँ पर 2 ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं और ये रहा 21, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइए। गोदावरी, यमुना, गंगा, सरस्वती। फटाफट आंसर करें आप लोग। दक्षिण गंगा जो है किस नदी को कहते हैं? आप जानते होंगे दोस्तों, गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अच्छा, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा जो है गोदावरी को ही कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल ये रहा, यहां पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आप लोग बता दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग बताएं। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिश करिएगा आप लोग। तो यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, संगीत रत्नाकर की रचना किसके द्वारा करी गई? पंडित शारंग देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो दिया है बिल्कुल आपका सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ब्रिटिश काल। 23 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, 4 से 5 सेकंड का समय आपके पास है। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए साथियों, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर भैया आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी बताएं। तो मध्यकाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? मध्यकाल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है। अगला सवाल, इनमें एक संधि प्रकाश राग है, जौनपुरी, भैरव, विहाग, वृंदावनी, सारंग। 25 का राइट आंसर बताएं आप लोग। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा, आपका सही आंसर क्या है?
चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो साथियों आप यहां पर देखिएगा, जो राग भैरव है, क्या भाई, राग भैरव संधि प्रकाश में गाया जाने वाला राग है। तो आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिएगा भाई, इनमें एक संगीतमय माना जाता है, ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। आप सभी दोस्त जानते होंगे भाई वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है, और जिसमें आपका जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो साथियों आपका ऋग्वेद है। ठीक है, तो संगीतमय माना जाता है किस वेद को, वो है आपका सामवेद, क्योंकि साथियों साम का अर्थ ही होता है गायन करना। क्या, गायन करना। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट। अगला सवाल, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, नाशपाती की, केला की, आम की, सेब की, बताएं। अल्फांसो जो है ये आपका किसकी प्रचलित किस्म है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका आम की जो है फेमस किस्म है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है, बताएं। 28 का आंसर बताएं फटाफट आप लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। चलिए आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएं। तो वो है साथियों कंटूर विधि। कौन सी विधि है साथियों, कंटूर विधि पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए अपनाई जाती है। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक क्या होता है, बताओ। साइट्रिक एसिड, फल्गा गूदा, नमक, पेप्टिन। चलिए जेली बनाने के लिए जो है अति आवश्यक क्या होता है, तो वो है साथियों आपका पेक्टिन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है, बताएं। सही उत्तर क्या है बताएं। आम की कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणीय है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट है। चंद्रकरण किस्म, कौन सी, चंद्रकरण किस्म जो है बहुभ्रूणीय किस्म होती है आम की। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है, बताइए। गार्डन रेक का उपयोग जो है किया जाता है, फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, गार्डन रेक का प्रयोग जो है खरपतवार एकत्रित करने के लिए किया जाता है, यानी आप कह सकते हो खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल देखिए भाई, अचल संधि पाई जाती है कोहनी में, कपाल में, कलाई में, घुटने में। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर करिएगा, सभी साथी आंसर करें भाई, बताओ। साथियों कपाल की अस्थियों में जो है अचल संधि पाई जाती है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, अब इससे सिंपल क्वेश्चन भाई कोई नहीं हो सकता, बता दो आप लोग। चलिए आप लोग राइट आंसर बताइएगा, जल का जो है रासायनिक फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा साथियों। H2O जो होता है ये आपका जल का रासायनिक फार्मूला होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, बताएं। रक्त की शुद्धि जो है साथियों किस अंग में होती है, फटाफट आंसर करें आप लोग। यहाँ पर सटीक आंसर क्या है, गुर्दा, हृदय, आमाशय, फेफड़े। ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका गुर्दा यानी किडनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए सभी साथी, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। 35 का आंसर बताएं आप लोग, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस जो है स्रावित होता है, सभी साथियों यहाँ पर आंसर करिएगा आप लोग। चलिए तो वो है साथियों आपका टाइलिन एंजाइम। कौन सा साथियों, टाइलिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, किस प्रकार के वस्त्रों में आरारोट का कल्फ लगाया जाता है, बताएं। किस प्रकार के वस्त्रों में आरारोट का कल्फ लगाया जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या है बताएं, फटाफट आंसर करें। चलिए भाई तो आप देखिएगा साथियों, सूती वस्त्रों में जो है कड़ापन व चमक लाने के लिए आरारोट कलफ लगाया जाता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, बताएं। निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, गुरुत्वीय जल, कोशिकीय जल, आर्द्रता ग्रही जल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए
कोशिकीय जल आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पन्न वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? चलिए, यानी किस भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा फैट होता है, वसा होता है? आंसर करिए, फटाफट बताएं। चलिए भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है साथियों आपकी भदावरी नस्ल। ये भैंस की साथियों एक नस्ल होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है फैट पाया जाता है भदावरी नस्ल में। अगला सवाल साथियों, मैं एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर दूं, देखिएगा साथियों, यहाँ पर जितने सवाल लिए गए सब यूपी टेट, आप पिछले साल का पेपर उठाकर देखोगे, सामाजिक अध्ययन का, एसएसटी का, उसमें ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग जो है इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार होता है? बताइए। चलिए, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करिएगा। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, गुल्ली डंडा जो है, ध्यान रखें, गुल्ली डंडा गेहूं की फसल में उगने वाला प्रमुख खरपतवार है। इसे जो है बलूरी या बरूली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बलूरी या बरूली भी कहा जाता है। आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई 8 से 10%। ठीक है साथियों, भंडारण के समय बीज में 8 से 10% नमी होना चाहिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन जो है भूक्षरण का कारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं, भूक्षरण का कारक जो है कौन सा नहीं है, बताइए। आपका सही आंसर क्या है? आप कहोगे सर ढाल के विपरीत जुताई। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? बताइए, नीले रंग के बाद जो है कौन सा रंग आता है? चलिए, तो गहरा नीला साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में साथियों नीले रंग के पहले हरा रंग आता है, उसके बाद आपका गहरा नीला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, रस्किन के अनुसार कला क्या है? बताइए, रस्किन के अनुसार जो है कला क्या है? तो कला साथियों एक कला जीवन है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। राज्य ललित कला अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी, ये साथियों आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? ये आपका दोस्तों आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करें आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला सवाल, प्राथमिक रंग जो है कितने होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग जो है कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके साथियों 3 रंग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, लाल हरा नीला। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बताएं, पेनल्टी स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों आपका हॉकी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? बताइए, टेक ऑफ बोर्ड जो है किस स्पर्धा से संबंधित है? आपका सटीक आंसर दोस्तों क्या है? एक बार कोशिश करें, आंसर करें फटाफट आप लोग। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो लंबी कूद साथियों, टेक ऑफ बोर्ड जो है किस स्पर्धा से संबंधित है? लंबी कूद से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? बताएं, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों आपका कबड्डी से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या साथियों कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए। आप लोग आंसर करिएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं 11, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। तो साथियों यहाँ पर इस क्लास में पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है सामाजिक अध्ययन के। ठीक है, इसका भी और भी पार्ट साथियों आएगा, आपको और सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो डेली बेसिस पे आप लोग क्लास करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल जो है जो सवाल पूछे जा चुके हैं पहले उन सवालों को कवर किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक सवाल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लासेस अटेंड करते हैं, सामान्य हिंदी हो गया, आपका सामान्य अध्ययन हो गया, CDP हो गया, सारे क्लास को अटेंड करते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप बहुत अच्छा स्कोर
करेंगे। ठीक है साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।